नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। राजस्थान के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखने के बाद जिताने की ताकत रखने वाले निर्दलीय बागी उम्मीदवारों से सूबे की दोनों बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस संपर्क करने में लगी है। राजस्थान में दावा है कि बीजेपी से बगावत करके 32 और कांग्रेस से नाराज होकर बागी बनकर 22 उम्मीदवार मैदान में उतरे और इन्हीं बागियों से अब संपर्क किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल में दिखे आंकड़ों ने राजस्थान में जोड़ और तोड़ की सियासत को भी शुरू कर दिया है। और इसी के चलते सभी दलों ने 3 दिसंबर के समीकरण अभी से ही साधने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट देखते हैं पहले। एग्जिट पोल से सियासी दल बेचैन। अब निर्दलियों को साधने की जुगत। बीजेपी कांग्रेस की 3 दिसंबर की तैयारी। एग्जिट पोल का असर निर्दलियों पर नजर। अब निर्दलियों को साधने की जुगत। तो महा एग्जिट पोल के आंकड़े कल हमने आपको दिखाए। अब ये एग्जिट पोल क्या कहता है, इसी को लेकर आज बड़ी चर्चा करेंगे कि क्या निर्दलीय बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ रहे हैं। खास चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए डॉक्टर निमिषा जी, प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिथिलेश यामिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ साथ निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत निमिषा जी आप ही से करते हुए, क्योंकि कांग्रेस के 22 और बीजेपी के 32 निर्दलीय जो बागी बने हैं वो मैदान में हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि खेल बिगड़ रहा है यहां पर बीजेपी का? प्रियंका जी, भाजपा का सुशासन आ रहा है और कांग्रेस का कुशासन गर्त में जा रहा है। भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में देवतुल्य मतदाताओं के बम्पर मतदान के बाद सत्ता में आ रही है। और आप ये देखिएगा, ये विश्वास जो है राजस्थान का विश्वास है। राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पे मोहर लगाते हुए हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। कहीं पर 80 सीटों पर 80% से ज्यादा वोट और कहीं पर 90% तक पहुंचा है। मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़, हाड़ौती, हर क्षेत्र में बदलाव देखा गया है। और भाजपा का इतिहास भी राजस्थान में हमेशा यही कहता है, हमेशा बढ़त। लेकिन निमिषा जी, एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, कुछ एजेंसीज के आंकड़े तो आपके लिए शुभ हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको वहां पर भी सीट्स मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो बागी हुए हैं, जिन्हें लगातार लेकर बीजेपी ये दावा भी कर रही थी कि हम तो मना लेंगे, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, पर मना नहीं पाई पार्टी बीजेपी। अब क्या लग रहा है, ये तो मुश्किलें कर रहे हैं पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। मातृभूमि की सेवा करना इसका परम धर्म है। तो आप देखिएगा, विचारधारा के साथ जुड़ते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा। बढ़ता हुआ परिवार राजस्थान की स्वाभिमानी जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर निमिषा, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, 32 बागी जो बीजेपी से इतर अब निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से कितने आपको जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी ने संपर्क करना शुरू कर दिया है क्या उनसे?
देखिए, मैं कह रही हूं भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है, तो किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे विचारधारा से जुड़ने वाले लोग लगातार स्वतः संपर्क में हैं। आप ये और मानकर निश्चित चल रही तौर हैं पर कि जिन्होंने भाजपा बगावत परिवार करके एक बीजेपी के अनुशासित खिलाफ परिवार टिकट है। नहीं मिलने पर चुनाव लड़ा, उनमें से कुछ लोग जीत कर आ रहे हैं। देखिए, भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना रही है, तो आप ये मान के चलिए भाजपा परिवार एकजुटता के साथ राजस्थान की सेवा करने वाला है। ठीक है, अभी तो आप गोलमोल जवाब दे रही हैं, लेकिन कल जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे और फिर उनके पास जाएंगे तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसका सीधा ही जवाब देंगे। राजकुमार शर्मा जी, आपका रुख करते हैं। क्या मतलब जो बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम प्रत्याशी मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, सौजन्य भेंट है, बड़ी अच्छी बात है। सीपी जोशी जी गए, 1-to-1 अकेले में मुलाकात हुई। ये अभी से ही क्या मतलब कैबिनेट का गठन हो रहा है क्या, या कुछ डर सता रहा है? रविंद्र जी, ना तो डर सता रहा है, ना कैबिनेट का कोई डिस्कस हो रहा है। चुनाव लड़ने का जो दौरान 1 महीने का जो पीरियड था, सारे उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को लेकर के राजस्थान की जनता के बीच में वोट मांग रहे थे। और जब चुनाव प्रचार पूरा हो गया तो मुख्यमंत्री जी भी सब दौरे पूरे करके पूरे इंडिया में उनको जाना पड़ता है, अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव थे, वो भी आज आ गए, तो सबने चाय पे बैठ के चर्चा की है। कल मुख्यमंत्री क्या चर्चा हुई राजकुमार शर्मा जी? बागियों को मनाने की चर्चा हुई या नहीं? क्योंकि खेल तो बागी कांग्रेस का भी बिगाड़ ही रहे हैं। 22 बागी हैं आपके। प्रियंका जी, प्रियंका जी, गवर्नर साहब से तो इस बात की मुलाकात हुई कि आचार संहिता लग जाती है तब सारी सरकार का जो मुखिया होता है वो गवर्नर साहब होते हैं। तो जब चुनाव पूरे हो गए तो वापस गहलोत साहब के हाथ में कमान आ गई, तो गहलोत साहब गवर्नर साहब से शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे। और आज जो अपने उम्मीदवारों से उन्होंने चर्चा की है, विधायकों ने जाके अपना फीडबैक दिया है कि हमने इस तरीके से वहां चुनाव लड़ा और जनता का हमको इस तरह का रुझान मिल रहा है। निरंजन जी, तमाम तरह की बातें हुई है। निरंजन जी, मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, जरा मेरी याददाश्त कमजोर है। कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है तो कहा जाता है कमेटी बनाई जाएगी, जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि हारी क्यों, और फिर पता नहीं चलता कि क्या कमेटी ने दिया रिजल्ट, क्या बताया। ये बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है इस वक्त कांग्रेस, बिल्कुल पूरी तरह से रंग रूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाय पर चर्चा हो रही है मतदान को लेकर, अभी नतीजा नहीं आया है। रूप से रविंद्र जी, मंथन की बात होती है, लेकिन मंथन का रिजल्ट क्या आता है, उसका निष्कर्ष का क्या आता है, ये नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर इस बार के चुनावों की अगर बात करें तो तेलंगाना का एग्जिट पोल कांग्रेस को बिल्कुल सटीक लग रहा है, लेकिन राजस्थान का एग्जिट पोल और मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल जो है वो इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। यानी कि एक ही एजेंसी अगर 5 राज्यों के अंदर एग्जिट पोल करती है, 2 राज्यों के एग्जिट पोल इनको पसंद है, तो ये तो वो वाली बात होगी ना रविंद्र जी, खारा खारा थूर थूर, मीठा मीठा गप गप। यानी कि सीधी आप ये मान के चलिए रविंद्र जी, एक छोटी सी बात आपका न्यूज 18 राजस्थान का है। यहां कहते ना कि वो एक व्यक्ति बीमार हो गया, बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, लोग आ रहे हैं, कोई करे इसको काटा दो, कोई करे कुछ नहीं, बूढ़ा जवान मत बोलिए, व्यक्ति बोलिए बस। व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति बीमार, बुजुर्ग मान लीजिए। हाँ। तो वो कोई करा इसको काटा दो, कोई कह रहा इनको वो फलानी चीज दो। एक ने कहा भाई देसी घी में हलवा बना करके खिलाओ, तो उन्होंने अपनी नाड़ उठा करके कहता है इनकी सुनो इनकी सुनो इनकी सुनो। तो वो वाली बात है, कांग्रेस भी जो है जहां पे इनका मतलब है वहां तो एग्जिट पोल की सुनो, और जहां पे ये इनको एग्जिट पोल हरा रहे हैं वहां पे कह रहे हैं एग्जिट पोल फेल है। तो कहने का तात्पर्य ये है रविंद्र जी कि ये तो अपने स्वेच्छा की और अपने पसंद की राजनीति का खेल चल रहा है। मैं वैसे चलिए इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश मिथिलेश जैमिनी जी से करता हूं। मिथिलेश जी, अंदर तक आपके सूत्र रहते हैं, क्या कुछ चहचहाट हो रही है वो आपके कानों में पहुंच जाती है? मिथिलेश जैमिनी जी, जरा बताएं कि आज जो लगातार मीटिंग हुई है, ये कॉन्फिडेंस है या घबराहट है, और बातचीत क्या हुई होगी? बीजेपी की तो कोई बैठक नहीं हो रही है, कोई मुलाकात हमको होती दिखाई नहीं रही, मंदिर अभी जा रहे, टेंपल रन चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आज अशोक गहलोत ने कॉन्फिडेंस के अंदाज में लोगों से मुलाकात की, और जो सोर्स बता रहे हैं
कि 18 निर्दलीय विधायकों को उन्होंने रिसोर्ट में भी पहुंचा दिया है। अच्छा, और बीजेपी और कांग्रेस 4 के चोपर बागी उनके दोनों, तैयार हैं। थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए बीजेपी और कांग्रेस देखिए, दोनों क्लेरिफाई दोनों के बागी जो जीतने वाले हैं। अच्छा, जो उनके पास रिपोर्ट आई कि ये जीतने वाले हैं, वो 18 विधायकों को जो चुनाव लड़ चुके हैं राजस्थान या बाहर पहुंचा चुके हैं, और राजस्थान के बाहर, और एक होटल फेयरमाउंट जो ही ये चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन तमाम कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस के विधायकों को वहां पहुंचाने की प्लानिंग हो चुकी है। और जो रिपोर्ट आई है उसमें सीपी जोशी चुनाव जीत रहे हैं, और ऐसा होता है कि अशोक गहलोत के नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो आज यह भी तय हो चुका कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस सीपी जोशी को बनाने में भी गुरेज नहीं रखेगी। तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और दूसरी तरफ बीजेपी में मैडम का प्लान चल रहा है कि वो बागेश्वर धाम की ढोक लगा के आई है, और उधर भी केंद्रीय जो इनका सूत्र है वो बता रहे हैं कि पूरी तरह वहां भी रणनीति बन चुकी है। अगर नर्वस 90 का गेम होता है तो वहां भी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। धन बल और जो उड़ान भरने के लिए चोपर तैयार हैं। नहीं, वहां पे कौन रणनीति को देख रहा है कि हम वहां कौन रणनीति का सूत्रधार है? देखिए वहां पर केंद्रीय सूत्र देख रहे हैं। सीपी जोशी उसको और चंद्रशेखर को थोड़ा इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन चंद्रशेखर की भी रिपोर्ट ये गई कि कई टिकट गलत बंटवा दिए, तो उनको भी हाशिए पर ले जाया जा रहा है। और राजेंद्र राठौड़ जो जोड़ तोड़ में माहिर है, यानी 2 जोड़ तोड़ के खिलाड़ियों को उतारा जा रहा है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ 7 बार के एमएलए रह चुके हैं और वो जनता दल से भाजपा में आए हैं, वो भी जोड़ तोड़ जानते हैं। अशोक गहलोत की टक्कर में कोई बीजेपी की तरफ से थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ में बैटिंग कर सकता है, तो वो राजेंद्र राठौड़। यहां कौन सा रिजॉर्ट बुक हुआ है, क्या क्या सुविधाएं हैं वहां पर? देखिए वहां तमाम लग्जरी सुविधाएं, जो अशोक गहलोत इसमें मास्टर रहे हैं, पहले भी उन्होंने किया है। दूसरी तरफ भी महाराष्ट्र के एमएलए जाए जो ट्रबल शूटर। देखिए बीजेपी में भी ये तैयारी पूरी हो चुकी है, पूरी रणनीति बन चुकी है, और सीधा अमित शाह इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि अगर अंडर 95 आती, क्योंकि चंद्रभान आक्या, रविंद्र सिंह भाटी, कई जीवाराम, कई ऐसे हैं जो जीत रहे हैं बीजेपी के बागी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सवाई माधोपुर की सीट भी, जो इनके सबसे बड़े फेस रहे पिछले 4.5 साल में, वो भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और आशा मीणा का कहीं कि रायता नहीं बिगाड़ दे करोड़ेलाल जी का, वो भी सर्वे में आया। 120 और दूसरी तरफ जो पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी चुनाव फंसा हुआ है। तो ऐसे में कई सीटें तो बीजेपी दोनों तरफ खेल रही है। एक तरफ खेल रही है कि हम 120 क्रॉस करेंगे, और दूसरी तरफ जो अंडर 95 होती है उसका प्लान भी तैयार कर चुकी है। राजकुमार शर्मा जी, सही कह रहे हैं क्या मिथिलेश जैमिनी जी? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार ये दावा कर रही थी 156 सीटें लेकर आएंगे, अब क्या निर्दलियों की जरूरत पड़ रही है आपको जीत के लिए? प्रियंका जी, परसों 3 तारीख है, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये हमारे आपके सभी चैनल पे हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता और प्रवक्ता कह चुके हैं। जैमिनी साहब का अपना आकलन हो सकता है, जैमिनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना आकलन हो सकता है। आपके चैनल जितने भी दिखा रहे हैं, जो रुझान दिखा रहे हैं, उनका अपना आकलन हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी सभी चैनल्स का, सारे राजनीतिक विश्लेषकों का सम्मान करती है। निमिषा जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, शायद बताना चाह रही हैं आपकी क्या तैयारी है, और कौन सी बात अभी इनकम्प्लीट बताई है मिथिलेश जी ने, कंप्लीट कर दीजिए। एक रुझान मैं भी आपको कांग्रेस का दिखा देती हूँ। कांग्रेस में अभी आज ही एक लेटर वायरल हो रहा है बहुत। सांगोद के कांग्रेस के विधायक भरत सिंह कुंदनपुरा ने विदाई ले ली है। देखिए विदाई का माहौल, हड़बड़ाहट का माहौल, घबराहट का माहौल कांग्रेस के अंदर है। जिन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया राजस्थान को, राजस्थान से बाहर बीजेपी की जो तैयारी अंदर चल रही है वो दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं चल रही है, इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप क्या निमिषा जी? ये लोकतंत्र के स्पष्ट बहुमत के साथ किसी भी नेता को बीजेपी की स्ट्रेटेजी का पता नहीं है। सारी स्ट्रेटेजी दिल्ली में बैठ के बनती है। राजस्थान के नेता तो मूक दर्शन बन के। राजकुमार जी, ऐसी बात तो मत कहिए। अगर मैं आपसे अभी सवाल पूछूंगा राजकुमार जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आप कहेंगे आला कमान कौन? दिल्ली। तो ऐसी बात तो मत कीजिए आप, ठीक है। बिलाल खान साहब, सारे विधायक बैठ के तय करेंगे। बिलाल खान साहब, दूल्हे की बारात है, जरा बताएं, 3 दिसंबर कयामत का दिन होगा क्या राजस्थान के लिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो
कांग्रेस पार्टी के नतीजे आने वाले हैं। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। और देखिए, हर पार्टी का वो होता है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के अंदर 18 दिन लगातार वहां काम किया, लोगों के दिलों में उतरने का काम किया। गहलोत जी ने जो गारंटी दी उस पर पब्लिक ने उसको हाँ करने का काम किया। वहां की जनता ने कहा कि आपको मोहर लगाकर चीफ मिनिस्टर बनाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको यही भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत की और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसकी हार होने वाली है। 3 तारीख में फाइनल हो जाएगा। और सुनिए, हर पार्टी की एक स्ट्रेटेजी होती है। अब जो है, जो निर्दलीय हैं या फिर पार्टी से टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से, वो लोग लोगों से संपर्क कर रहे हैं। गहलोत जी संपर्क कर रहे हैं या हाला कमान संपर्क कर रहा है, क्योंकि उनको भी चिंता है कहीं ना कहीं अगर मामला अटक गया 90 पे या 100 पे। नहीं बिलाल खान साहब, ये मतलब क्या है? क्या राजनीति को यही कहते हैं कि भाई कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता? पहले तो टिकट नहीं दिया, फिर उसके बाद जो है वो जब चुनाव लड़ लिए और फिर उसके बाद जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप बाड़ाबंदी शुरू कर रहे हो। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी से भी समझ सकते हैं। वो तो कांग्रेस के भी तोड़ रहते हैं और पार्टियों के हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति करने का काम किया, हॉर्स ट्रेडिंग चलती है। लेकिन देखिए, हर पार्टी की जिम्मेदारी है। अब मंत्री जी ने भी अभी कह दिया, राजस्थान के मंत्री साहब ने ये कहा कि हम लोगों की बातें चल रही हैं, अगर कहीं मामला फंस जाता है, अगर ठीक है, आवाज थोड़ी सी कट रही है। निरंजन पोद्दार साहब, उनके भी बहुत सारे जो है आ रहे हैं, ये ASP पार्टी है, ये निर्दलीय ही है। तो अगर इनसे जीतते आते गठबंधन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मोस्ट वेलकम। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, ये मतलब कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से इस बार राजस्थान ने सभी की धुकधुकी बढ़ा रखी है, राजस्थान चुनाव ने। लेकिन यहां पे जब बात चलती है ध्रुवीकरण की, जब बात चलती है सांप्रदायिकता की, तो देखिए कितना बड़ा दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। रविंद्र जी, इस चीज को आप देखिए कि जब तेलंगाना के अंदर अगर मुस्लिम समाज एकत्रित होकर के कांग्रेस को वोट देता है और वो कहता है कि कांग्रेस हमारी सबसे पसंदीदा पार्टी है, तो वो सेकुलरिज्म है। लेकिन वहीं पे अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई बहुसंख्यक समाज एकत्रित होकर के वोट देता है तो कहते हैं ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और जहां पे दीपावली और होली जैसे बड़े त्योहारों पे बहुसंख्यक लोगों के बड़े त्योहारों पे भी अगर 3-3, 4-4 जिलों के अंदर धारा 144 लागू कर दी जाती है तो वो सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर पत्थर चलाए जाते हैं और वहां पे अगर दोहरा मापदंड अपनाया जाता है वो सेकुलर। देखिए ऐसा है रविंद्र जी, आज हमारा जो देश है वो नई राजनीति देख रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये सारे जो आपके स्पेकुलेशंस हैं ये 3 तारीख को सबको पता चल जाएगा। क्योंकि राजस्थान जो है ये फ्री बीज की, 10 सेकंड और लूंगा रविंद्र जी, कि जिस तरीके से 2011 के अंदर एक नई पार्टी का जन्म हुआ और उन्होंने गारंटी योजना, यानी आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक गारंटी वाली राजनीति की शुरुआत करी और उस राजनीति को लेकर के गारंटी और फ्री बीज वाली, उसको आज कांग्रेस पूरे देश में लेकर के जा रही है। लेकिन राजस्थान प्रदेश चुनाव, राजस्थान प्रदेश ये चीज साबित कर देगा कि वो भावनात्मक रूप से ज्यादा या अपने बच्चों के भविष्य को ज्यादा देखता है, ना कि वो फ्री बीज और मुंह भरने और मुंह के अंदर भर करके चुप करवाने की स्थिति को राजस्थान कभी भी स्वीकारोक्ति नहीं करता, मेरा यह मानना है। मिथिलेश जामनी साहब, क्या वाकई ऐसा लग रहा है स्वाभिमानी मतदाता हैं हमारे राजस्थान के? बिल्कुल निरंजन जी, आपने सही कहा, ये धोरारी धरती है, वीर वीरांगनाओं की धरती है और बार बार फ्री नहीं है। राजस्थान का बजट जो राजस्थान की गाड़ी कमाई से आता है उसको रोटेशन में घुमाते हैं, घुमाते घुमाते बिजली यूनिट कहा था ना 100 यूनिट माफ करेंगे, बिजली का बिल बढ़ करके दिया, अडानी कर दिया राजस्थान की जनता को, न जल दिया न बिजली दी, जमीन के अंदर खनन माफिया को जन्मा करके साधु संत धरने पर बैठे रहे। विजय दास जी को अपनी आग लगानी पड़ी, लेकिन सोती कांग्रेस सरकार जागी नहीं, इसीलिए विदाई तय है। कुछ घंटों की बारी है, भाजपा का सुशासन आ रहा है। मिथिलेश जामिनी साहब, अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट होता है तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि कई घोषणाएं कांग्रेस की ओर से किए गए, मैनिफेस्टो में कहीं ज्यादा ऐलान बीजेपी से, तो क्या वजह इसके पीछे? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति काम कर गई? देखिए, अगर एग्जिट पोल काम करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें एक ही चेहरा माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी की मेहनत काम आई। बिल्कुल। जो रीजनल बीजेपी है वो इतनी सक्षम नहीं थी, रीजनल बीजेपी के भरोसे तो 12 बजे हुए थे,
क्योंकि ये न तो टिकट का सिलेक्शन कर पाए, आपस में ही खिंचतान थी, सबको पता है। मिथिलेश जी, लेकिन पुलिस ये भाजपा ईमानदारी की परिवार बात ने है चुनाव का कि सामना किया है। केवल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस चुनाव को मांडा है। बाकी आपको पता है कि जिस तरीके से सतीश पूनिया को हटाया गया, उसके बाद जाट कम्युनिटी नाराज थी। जिस तरीके से टिकट काटा गया रविंद्र सिंह भाटी को, कहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को डर लग गया कि ये नया मारवाड़ में राजपूत नेता पैदा हो जाएगा, उसको यही निपटाओ। ये तमाम चीजें हैं, इसके चलते कहीं न कहीं भाजपा को। निमिषा जी देखिए, जब आपको अच्छी बात उनकी लगी तब तो आपने वाह वाह कर दिया, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर देखिए जो स्वीकार कीजिए, उनको बोलने दीजिए मिथिलेश जी को। देखिए बीजेपी की सुनने दीजिए, मिथिलेश जी को बोलने दीजिए प्लीज निमिषा जी। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र नजर आ रहा है रविंद्र जी। आप देखिए कई टिकट ऐसे बांट दिए जो भाजपा के गले पड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि बीजेपी की मजबूत सीटें, जहां से मजबूत बीजेपी 50,000 वोटों से जीतनी चाहिए। देखिए ये कहने की बातें हैं। मिथिलेश जी वो सुनना चाह रही हैं कि ऐसे कौन से प्रत्याशी थे जिन्हें 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने टिकट दे दिया, जरा एक दो नाम बता दीजिए उनको। देखिए आप बात करते हैं जिस गिरिराज मलिंगा को मिलने के लिए गए, ये लोकतांत्रिक तरीका है। हर्षादपति जो ये लोकतांत्रिक तरीका है। 24 घंटा के सामने अपनी व्यथा कही आप देखिए, 24 घंटे पहले आप छोड़ दीजिए, एक दलित को मारा बहुत बुरी तरह। आप देखिए अपनी व्यथा आप सबके सामने कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटा। देखिए जो दलितों का अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। चल रही है। मिथिलेश जी राजकुमार जी भी सुनना चाह रहे हैं बीजेपी से कौन गया और उसको कांग्रेस से टिकट मिल गया। राजकुमार जी को भी थोड़ा सा बता दीजिए और बता दीजिए कि एक पत्रकार दोनों पक्षों की बात रखता है। परिवार एक देखिए देखिए जिस तरीके से बीजेपी में विकास चौधरी रोते हुए कांग्रेस में गए और किशनगढ़ से टिकट दे दिया, तो ऐसा नहीं, दोनों पार्टियां इस मामले में सेम रही है कि जो उधर से रोते हो गए। आप देखिए आप ये मान के चलिए कि भाजपा का जो स्थानीय था, जो रीजनल बीजेपी थी, वो रीजनल बीजेपी फेल रही है। अगर जीतती है तो सेंट्रल बीजेपी की वजह से जीतती है। बटी हुई थी, एक गुट चंद्रशेखर ने बना रखा था, यूपी वालों ने कब्जा कर रखा था। और ये देखिए राजस्थान का दुर्भाग्य देखिए कि अरुण सिंह जी जो प्रभारी हैं वो भी देखिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश का ये कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें एकजुटता होती तो वसुंधरा राजे जी अपना जन्मदिन वहां नहीं मनाती सालासर बालाजी में, जिस दिन सतीश पूनिया मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे थे। बिलाल खान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, एक मिनट दोनों को विराम देते हुए बिलाल खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, अगर देखिए आप हर चीज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह जी प्रचार कर रहे हैं, अगर कांग्रेस में मिथिलेश एंड निमिषा जी प्लीज होल्ड ऑन एक मिनट शांत। हाँ बिलाल जी बोलिए अपनी बात। देखिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपको देखा होगा देश के प्रधानमंत्री हर प्रदेश में प्रचार करते हैं, होम मिनिस्टर देश के हमारे अमित शाह जी प्रचार कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा अगर वहां पे आपकी सरकार नहीं बनी तो आप वाकई में मानेंगे कि बिलाल साहब देखिए आप बिल्कुल उसका जवाब देंगी निमिषा जी, लेकिन मैं साथ ही साथ काउंटर में ये भी बात बोलूंगा, मैं पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए चुनाव प्रचार करने के लिए? क्या प्रियंका गांधी नहीं आए प्रचार करने के लिए? क्या आपके फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं आए प्रचार करने के लिए? तो ऐसी बात है। कह रहे हैं अगर वहाँ खुदा ना खास्ता सरकार नहीं बनी हारी तो कहेंगे कि भाई राहुल गांधी को लोगों ने पसंद नहीं करा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पसंद नहीं करा, प्रियंका गांधी जी फेल हो गई, डायरेक्ट कहेंगे। लेकिन वहाँ देखिए स्थानीय चेहरा जिस तरीके से गहलोत जी का जादू चलता है, उनको जादूगर भी कहते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका जादू और लोगों के दिलों में राजकुमार जी खामोश बैठे हैं, शांत एकदम सुन रहे हैं। राजकुमार जी अगर जीत होती है जिसका आप दावा कर रहे हैं, जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा? और अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, वो मानेंगे नहीं आप, लेकिन बता दीजिए जरा उसके ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? बता ही नहीं पाएंगे। मैडम आपसे भी पूछूंगा। जीत का सेहरा भी कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान में सारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, डोटासरा जी, पायलट साहब, रंधावा साहब, हाँ। और प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया जी के ऊपर रहेगा। और हारेंगे तो हम स्वीकार करेंगे, जनता का आदेश हम स्वीकार करेंगे, लेकिन स्वीकार करने वाली कोई बात नहीं है। परसों हम सरकार बनाने जा रहे हैं। निमिषा जी एक जवाब आप दे दिए, फिर निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे थे। निमिषा जी आप भी बता दीजिए, जीत किसके माथे, हार का ठीकरा किस पर? राजस्थान की जनता ने सुशासन पर मोहर लगाई है और जीत जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार की है।
आप ये मान के चलिए राजस्थान का स्वाभिमान है जो भाजपा के सर माथे बिना है। दूल्हे की बारात हमारे देवतुल्य मतदाताओं को आभार अभिनंदन। कई बार मैं आपके चैनल पे राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं बिना दूल्हे की बारात है। दूल्हा तो आपकी बारात में भी नहीं है राजकुमार जी। पहली बार कौन इतना है? बड़ा मतदान प्रतिशत। कमल कीचड़ में खिलता है। कितने दूल्हे ये कहते हैं घोड़ी पे खिलाएंगे। कितने दूल्हे हैं? ये कहते हैं घोड़ी पे खिलाएंगे। मैं आपका दूल्हा कौन है राजकुमार जी? घोड़ी पे खिलता है। आपका दूल्हा कौन है? वर्तमान में हमारे दूल्हे अशोक गहलोत है। वर्तमान में हमारे दूल्हे अशोक गहलोत है। उनके नेतृत्व में चुनाव चल रहा है। प्रियंका भविष्य की बात पूछ रही है आपसे राजकुमार जी। तीनों राजस्थान के नेता मिलकर चुनाव। अच्छा निरंजन जी, एक जरा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर थोड़ा ब्रेक हमको लेना पड़ेगा। निरंजन जी आप बोलिए प्लीज। निरंजन जी देखिए रविंद्र जी, आपके चैनल पे मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं और इसके बाद में मैं बहुत सारे लोगों का कोप भाजन भी हो जाऊंगा। और लेकिन अगर मैं इस एग्जिट पोल को, 5 राज्यों के एग्जिट पोल को अगर मैं सही मान के चलूं और ये मैं मान के चलूं कि यही परिणाम में परिवर्तित होंगे, तो आप ये मान के चलिएगा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी पास हो गए, लेकिन हिंदी बेल्ट के अंदर गांधी परिवार को जनता ने नकार दिया है, खारिज कर दिया है। क्यों? क्योंकि साउथ के अंदर खड़गे जी ने कर्नाटक जितवाया और अब तेलंगाना जितवाएंगे, लेकिन इधर हिंदी बेल्ट जहां पे गांधी परिवार का प्रभाव होना चाहिए, खड़गे जी का प्रभाव यहां नहीं होता, वहां पे अगर तीनों राज्यों के अंदर ऐसी स्थिति के अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा करके निकलती है, तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, गांधी नेतृत्व है, उसको जनता खारिज करके चल रही है। बिलाल जी एक छोटा सा कमेंट आप भी कर दीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेदारी का ही काम है, इसमें कोई भी इफ एंड बट का मामला नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 4 स्टेट में कांग्रेस सरकार बना रही है और बिल्कुल हर हालत में इसमें राहुल गांधी 5वां स्टेट कौन सा छोड़ रही है कांग्रेस? भारत जोड़ो यात्रा। 5वां स्टेट कौन सा छोड़ रही है बिलाल साहब? इसमें देखिए जो वो अध्यक्ष बने, उनके अध्यक्ष बनने के बाद 5वां स्टेट कहां सरकार नहीं बन रही कांग्रेस की? कांग्रेस की 4 स्टेट में सरकार बन रही है। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने का काम, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तेलंगाना में बन रही है, 4 स्टेट में मैं बोल रहा हूं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो आप अभी बोल रहे थे, अभी उनसे मेरी सुन रहा था, मैं बड़े कायदे से उनकी बातें सुन रहा था, तो मैं ये कहूंगा अगर यहाँ 4 स्टेट में बीजेपी की हार होती है तो ये खुद जिम्मेदारी लेंगे, जेपी नड्डा जी जिम्मेदारी लेंगे, इनके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी या देश के प्रधानमंत्री जी हैं अमित शाह जी लेंगे इसकी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन फिर वो जो नीचे वहां के लीडर्स होते हैं स्टेट के, उनपे ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। अगर आपकी जीत है तो आप अपना नाम चलाने का काम करते हैं, अगर आपकी हार हो गई तो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, हम तो करते हैं। देखिए जिस तरीके से विश्लेषण का एक तरीका ये होता है कि जो सच्चाई है उसको बयां किया जाएगा, और आपके नतीजे जिस तरीके से एग्जिट पोल में हर जगह देखा गया, 4 स्टेट में कांग्रेस की साफ सरकार बन रही है, उसी के बाद मैं बोलने का काम कर रहा हूँ। तो इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे सारे लोग, चाहे किसी की भी सरकार बने, तो ये जिम्मेदारी और जो इसका जो लोग लगे हुए थे आपने कहा कि अगर हार होती है कांग्रेस की तो हम एक्सेप्ट भी करेंगे और बताएंगे कि कौन होगा जिम्मेदार। अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनते हैं तो कौन होगा जिम्मेदार हार के लिए? बिलाल साहब जी मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी लेंगे, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, जो लेंगे। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे अर्जुन जी लेंगे जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी जी लेंगी, राहुल जी लेंगे। उन्होंने तो पहले जब अध्यक्ष थे, जब उन्होंने आके कॉन्फ्रेंस करने का काम किया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जहां हारने का काम किया मैं जिम्मेदारी। निमिषा जल्दी से 10 सेकंड में, फिर ब्रेक ले रहा हूँ, फिर ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा में। निमिषा जी बोलिए। ये दो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये जिम्मेदारी ये खुद ले रहे हैं, बोल रहे हैं वो लेंगे, गारंटी दे रहे हैं, जिम्मेदारियों की गारंटी भी आप दे रहे हैं। जो कांग्रेस खुद ही इतनी विभाजित है, जहां राजस्थान में तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बात ही नहीं करते एक दूसरे से। नहीं बिलाल जी ये गारंटी भी दे रहे हैं कि बीजेपी से कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो ये भी गारंटी दे रहे हैं। 2 प्रवक्ता आज के डिबेट में 2 है, राजकुमार जी और बिलाल जी 2 प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप विश्लेषक हटवाइए अपने नीचे सर्वप्रथम तो, और आपको कांग्रेस की बात करनी तो बात करिए। राजस्थान के अंदर 7,700 हत्याएं हो जाती हैं और कांग्रेस की सरकार, नकारा सरकार उफ तक नहीं करती है। महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, 35,000 महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है, और यहां पर बोलते हैं कि झूठी एफआईआर करवाती हैं। बच्चियां बेची गई हैं स्टाम्प पेपर पे राजस्थान के अंदर। राजस्थान की जनता बिल्कुल, और इन्हीं मुद्दों का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। जनता ने किसे हाथों हाथ लिया है, किसे सराखों पर बैठाया है और किसको
हार का स्वाद चखा रही है जनता। 3 दिसंबर को एग्जिट पोल के बाद नतीजे ये सारी कहानी, सारी सच्चाई बयां कर देंगे। राजकुमार जी, निमिषा जी और साथ ही साथ निरंजन जी, मिथिलेश जी और बिलाल साहब बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है कि क्या निर्दलियों को मनाने के लिए अब पार्टियों की ओर से कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि निर्दलीय भी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल में भी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिषा जी, प्रवक्ता बीजेपी से, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश जामिनी जी हैं, बिलाल खान जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, चूंकि हम लगातार एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, थोड़ा कास्ट पर आते हुए, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि जो कास्ट अलग अलग थे जैसे कि जाट और गुर्जर, वो बीजेपी की ओर डाइवर्ट हुए हैं। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि एक कास्ट फैक्टर साधने के लिए एक बड़ा दाव भी खेला गया था कांग्रेस की ओर से, अगर याद हो तो, जातीय जनगणना का, उसका असर नहीं दिखा क्या? नयापन आ रहा है। कांग्रेस, एक समय वो कांग्रेस हमने देखी जो इंदिरा गांधी जी कहती थी कि ना जात पे ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज वही कांग्रेस यानी कि उसी कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है वो कह रहा है कि जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जिस जातवाद को कांग्रेस जहर समान बताती थी, आज वही कांग्रेस का नेतृत्व कह रहा नहीं, जात बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो कहने का तात्पर्य ये परिवर्तित होती हुई कांग्रेस हमने देखी, और परिवर्तित होती हुई राजनीति हमने देखी। जिस तरीके से राजनीति फ्री बीज के ऊपर चली गई पिछले 44 वर्षों के अंदर, आप ये मान के चलिए कि आज ये स्थिति आ गई कि अगर जनता को घूस देकर के चुनाव जीतना पड़े तो ये बहुत शर्म की बात है मेरे हिसाब से हमारे देश की राजनीति पे। लेकिन वास्तविकता ये है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो राजस्थान का चुनाव है ये पूरे देश को एक मैसेज देगा कि यहां की जनता ना फ्री बीज के चक्कर में गई है और ना किसी चीज से बहकी है। दूसरी बात, अभी आपने कहा, देखिए मैं आपको निश्चित रूप से बताऊं प्रियंका जी, जिस तरीके से 2018 के अंदर बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी वसुंधरा जी की सरकार के लिए हमने देखी, एक नारा लगा कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और उसके बाद में जिस तरीके से कांग्रेस ने सचिन पायलट जी को बैटन दी और उन्होंने जिस तरीके से गांव-गांव में घूम करके, और 40 से अधिक सीटें हैं जो गुजर बहुल सीटें जहां पे गुजर समुदाय अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं माफी चाह के जरा जल्दी से एक आप लोगों से भी एग्जिट पोल ले लेता हूं। बस नंबर बताइएगा, फिगर बताइएगा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। राजकुमार जी, बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें? 105 सीटों से ऊपर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ 156 से 105, ठीक है। निमिषा जी, बीजेपी को 150। क्या बात है, 140 से 150। ठीक है। मिथिलेश जी, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी बता दीजिए अपना एग्जिट पोल आप। देखिए, मेरा एग्जिट पोल तो नहीं, कुछ नहीं है, दोनों में फाइट है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि बीजेपी को थोड़ा एज है, बीजेपी थोड़ी आगे नजर आ रही है। हाँ, यहां बच गए, बचना चाह रहे हैं आप, कोई बात नहीं मिथिलेश जी, ठीक है। निरंजन जी, आवाज दीजिए निरंजन जी। भी मैं वही बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी 115 ±5%, कांग्रेस 70 से 75 ±5%। बता दीजिए खान साहब। 15 से 120 कांग्रेस। अच्छा, और निर्दलीय बताइए खान साहब, निर्दलीय कितने? बाकी सारे निर्दलीय। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एग्जिट पोल हमारे आज पैनलिस्ट ने भी कर दिया, और मिथिलेश जी ने इस सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से, अगर क्रिकेट की भाषा में कहें, बाउंसर को डक कर दिया, नीचे झुक गए, सवाल को जाने दिया। बहरहाल उम्मीद अब अपने अपने तरीके से हर राजनीतिक दल कर रहा है। बीजेपी मान रहा है कि आसानी सरकार बना लेगा, कांग्रेस कह रहा है कि सरकार तो हमारी बन नहीं जा रही, बस 3 तारीख को नतीजों के साथ ही मोहर लग जाएगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।